चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सीजी सेट 2019 मैथ्स का पेपर और क्वेश्चन पेपर सेट ए है। और क्वेश्चन नंबर 3 हम देखने जा रहे हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत सरल है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है सपोज एक्स वामा, और ये नॉर्म का साइन है, आप देख सकते हैं नॉर्म का सिंबल है। और इस तरह से ये एक स्पेस के रूप में लिखा गया है, लिखा गया है इज नॉन लीनियर स्पेस, नॉन लीनियर स्पेस। और हमको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या सत्य है। चारों ऑप्शन, चौथा तो खैर नन ऑफ द एबव है, लेकिन तीनों ऑप्शन आपको आप पढ़ेंगे आपको एकदम एक जैसे लगेंगे, थोड़ा बहुत फर्क है। तो इसलिए अगर आपको इसमें सही उत्तर चुनना है तो इसके लिए आपको नॉन लीनियर स्पेस का डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उस पर फिर आपको नॉर्म का डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तब ये उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लीनियर स्पेस है ये कोई और नहीं, लीनियर स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस को अपन लीनियर स्पेस कहते हैं, ठीक है ना। लीनियर स्पेस किसको बोलते हैं अपन, वेक्टर स्पेस को ही अपन क्या बोलते हैं, लीनियर स्पेस बोलते हैं। तो बोलोगे सर कि अगर लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस को ही बोलते हैं तो फिर ये नॉर्म द लीनियर स्पेस किसको बोलते हैं। तो ऐसा वेक्टर स्पेस जिसमें आप नॉर्म डिफाइन करते हैं, तो नॉर्म डिफाइन करने के बाद इस तरीके से इसको सजा के लिखने को, ये जो पहले यहाँ पे एक्स जो है वो लीनियर स्पेस है, लेकिन साथ में अब उसके साथ नॉर्म भी डिफाइन कर दिया गया, अब वो नॉर्म द लीनियर स्पेस बन गया। तो नॉर्म क्या होता है सर वो भी बता दीजिए। तो सदैव आप याद रखिए कि नॉर्म जो है, ध्यान से देखिएगा, नॉर्म जो है वो एक फंक्शन होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। बहुत जरूरी बात, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, नॉर्म क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है जो कि सेट एक्स से, यानी कि उस लीनियर स्पेस एक्स से, अब ऑब्वियस सी बात है रियल वैल्यूड फंक्शन है मतलब आर में डिफाइंड होगा, ठीक है। कहाँ पे डिफाइंड होगा, आर में डिफाइंड होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी तो कैंसिल हो गया। इसमें क्या लिखा है, एक्स इज अ वेक्टर स्पेस एंड नॉर्म इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑन एक्स। तो ये तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि नॉर्म हमेशा रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो कि आपको भ्रम में डाल सकती है, ये जो x जो लीनियर स्पेस है उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो r भी हो सकता है, c भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स भी हो सकता है, वेक्टर स्पेस के रूप में आप r भी ले सकते हो, c भी ले सकते हो, ठीक है। पाबंदी किस पे है, कोडोमेन में, यहाँ r होना चाहिए। अगर आप नॉर्म डिफाइन करने जा रहे हो तो नॉर्म इज ऑलवेज रियल वैल्यूड फंक्शन, नॉर्म सदैव वास्तविक मान फलन होता है, इसलिए यह सदैव r रहेगा। तो प्रश्न में चेक कीजिएगा कि किसके बारे में बात कही गई है, ठीक है। तो x r या c कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये r रहेगा, तो ये बात तो यही कैंसिल हो गई। तो हमारा ऑप्शन वैसे फिक्स हो चुका है, आप देखो ना x क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस। नॉर्म लीनियर स्पेस मतलब लीनियर स्पेस तो है ही, और लीनियर स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस। तो x वेक्टर स्पेस है और नॉर्म जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो ये बात कहाँ लिखी है, ये बात यहाँ लिखी है, x इज अ वेक्टर स्पेस एंड नॉर्म इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन x। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब एक और बात जो भ्रम में आपको डाल सकती है, ऑप्शन नंबर ए को देखो, x इज अ मैट्रिक स्पेस एंड नॉर्म इज अ रियल, हाँ नॉर्म इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन x। तो आधी बात तो इसकी सही है कि नॉर्म को रियल वैल्यूड फंक्शन बोला है, जो कि सच है, नॉर्म तो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। और ये बात भी आपको थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि एक स्टेटमेंट आप हमेशा याद रखिए, every non-linear space, every non-linear space is a metric space with respect to metric defined by dxy is equals to norm of x minus y। तो आप मन में सोचने लगोगे कि किसी सर जब हर नॉन लीनियर स्पेस, हर नॉन लीनियर स्पेस एक मैट्रिक स्पेस है तो ऑप्शन ए करेक्ट क्यों नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए भी करेक्ट होना चाहिए। तो वास्तव में
बेसिकली जो शुरुआत है उसमें तो आपको एक्स नॉन लीनियर स्पेस दिया ही हुआ है, यानी कि ये पहले से तय है कि एक्स नॉन लीनियर स्पेस है, अर्थात एक्स लीनियर स्पेस है, अर्थात एक्स एक वेक्टर स्पेस है। इसलिए ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। मैट्रिक स्पेस बनाने के लिए पहले मैट्रिक डिफाइन की जाती है, उसके बाद मैट्रिक स्पेस बनने के लिए जो तीनों चारों जो शर्तें हैं वो शर्तें यहाँ पे सत्यापित की जाएंगी, तब वो मैट्रिक्स में मतलब मैट्रिक स्पेस के रूप में तैयार होगा। ठीक है, तब मतलब मैट्रिक स्पेस बाद में बनता है, वो शुरुआत में तो वो क्या है, वो तो नॉन लीनियर स्पेस ही है ना, शुरुआत में तो वो लीनियर स्पेस है ना भाई। मैट्रिक स्पेस बनाने के लिए उसमें मैट्रिक डिफाइन की जाती है। जब भी आप बोलोगे ना एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू, ये बात उसमें जोड़नी पड़ेगी कि भाई मैट्रिक स्पेस है तो मैट्रिक स्पेस ऐसे कैसे बन गया। मैट्रिक स्पेस मतलब मैट्रिक आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो वहां पे आप मैट्रिक डिफाइन करेंगे, ठीक है, तब वो मैट्रिक स्पेस बनेगा। और मैट्रिक इस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसके बाद सिद्ध करेंगे मैट्रिक स्पेस की सभी शर्तों को, तब जाकर के वो मैट्रिक स्पेस सिद्ध होगा। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होगा, ऑप्शन बी जो होगा, ऑप्शन बी वही करेक्ट होगा। क्योंकि हमको हमेशा देखो ऑप्शंस में से बेस्ट को चुनना होता है, जो सर्वथा सही हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका जो होगा, ऑप्शन बी जो होगा वही करेक्ट होगा। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। कहीं भी डाउट होगा तो आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिए, ज़रूर बताइए कहाँ डाउट है, कहाँ कहीं कुछ गड़बड़ है, ज़रूर बताइए। अगर आपको सही सही लगता है, बहुत अच्छे से समझ में आया, देखो ये सारी बातें आप स्वयं भी पुस्तकों में चेक कीजिए, पढ़ा करें, पूरा आप पढ़ें कि कहीं हो सकता है हमसे भूले से कहीं त्रुटि तो नहीं हो गई, आप ज़रूर चेक करें। और कहीं भी कुछ डाउट हो तो ज़रूर हमें बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में। थैंक यू सो मच।